कनाडा पर भारत ने अपनाया सख्त रुख, वीजा सर्विस सस्पेंड कर नागरिकों की एंट्री पर लगाई रोक। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया और अब नई दिल्ली ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। ये भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। जो हालात आज कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप में बन गए हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर अब इंडियन सिटीजन्स को पड़ने लग गया है, क्योंकि हिंदुस्तान के बाद कनाडा ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहां रहते हैं और हिंदुस्तानियों में पंजाब ऐसे हैं जो पंजाब और से सब बहुत ज़्यादा वहाँ हैं। हज़ारों बच्चे हर साल वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं, हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं और वहाँ से लोग यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया है कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा, और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं। सर, आपने गृह मंत्री जी से मुलाकात की, कोई आश्वासन? सो मैंने गृह मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं गृह मंत्री जी को जो देश के और ख़ास करके पंजाबियों की भावना है जी, ये हमारे सिख हैं और पंजाबी हैं, सबसे ज़्यादा अगर देश की आज़ादी के लिए जिसने सैक्रिफाइसेस किए हैं वो पंजाबी और सिख हैं। जब देश आज़ाद हुआ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने फांसी सिखों को दी, जेल में सिख भेजे, और जब पार्टीशन हुई सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सिख बहन भाई को हुआ जो पाकिस्तान से आए थे, लाखों का कत्ल कर दिया गया। सो एक नेशनलिस्ट कौम है और ये जो प्रचार हो रहा है इससे नेगेटिव एटीट्यूड ज़्यादा है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि सोल्यूशन जितना जल्दी निकलेगा और ये आम जनता देश के को इसका फ़ायदा होगा। कुछ लोगों से भी थैंक यू। बातचीत हुई। आपने देखा होगा कि जहाँ हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I want to respond to it on Pranay's question. गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके की कनाडा में हत्या। पंजाब से 2017 में जाली पासपोर्ट के सहारे कनाडा फरार हुए गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके का कत्ल कर दिया गया है। सुक्खा दुनके की कनाडा के विनिपेग में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुक्खा दुनके मोस्ट वांटेड आतंकी था। वह 41 आतंकवादियों और गैंगस्टरों की उस लिस्ट में शामिल था जिसे एनआईए ने जारी किया था। सुक्खा के पंजाब वाले घर पर आज एनआईए की रेड भी पड़ी है। कहाँ का रहने वाला है सर, कितने मुकदमे को? ये अपने मोगा जिला का दुने के पिंड का रहने वाले हैं और ये काफ़ी समय से कनाडा में बाहर ने और मोस्टली इनकी परिवार में भी बाहर ने, और हमारा इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनकी मदर और सिस्टर वो भी इनके साथ ही कनाडा में हैं।
और ये हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक इनके खिलाफ करीब 15-16 केसेस रजिस्टर्ड हैं और ये काफ़ी अर्शदल्ला के क्लोज रहता है और इन्होंने एक्सटॉर्शन और अटेम्प्ट मर्डर केस में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं एंड ये इन्फॉर्मेशन सानू भी मिली है असी सीनियर ऑफिसर दे नाल और बाकी महकमे नाल इदी जड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है इदी ऑथेंटिसिटी ਨੂੰ वेरीफाई ਕਰਨ ਲਈ और अगली कार्रवाई ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ सीनियर ऑफिसर ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ और जैसा भी इन्फॉर्मेशन आएगा फिर ਅਸੀਂ अगली कार्रवाई करांगे। सर परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इधर रिश्तेदार असी तो फ़िलहाल हमने तस्दीक तो कर ही लिए हैं एंड उनका एक ताया है यहाँ पे ताया जी है और उनकी बेटी है उनसे हमारा संपर्क हुई है और उन्होंने फ़िलहाल उन्होंने दसने मुताबिक उनको कनाडा से उनकी सिस्टर का फ़ोन आया है इनका ये जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है बट स्टिल ये फैमिली रिलेशन इन्फॉर्मेशन है एंड फर्दर यदि ऑफिशियली असी ऑथेंटिक करने के लिए असी कोशिश कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान एएसआई को कुचलने वाला आरोपी कार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चेकिंग कर रहे एसआई गंगा सरन को कुचलने वाले कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में एएसआई की मौत हो चुकी है जबकि एक शख्स घायल हुए थे। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरुग्राम निवासी 39 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा के तौर पर हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मंगलवार सुबह वह अपनी कार से मेरठ की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहा था। उसने कबूल किया कि शराब के नशे में तेज गति से वाहन चलाने के दौरान एक घातक दुर्घटना को अंजाम दिया है। आरोपी गुड़गांव में कॉन्सेंट्रिक्स नामक एक निजी कंपनी में काम कर रहा है। वह आईपीएम पल्लवपुरम मेरठ यूपी से एमबीए है और विवाहित है। उसका एक बेटा और बेटी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।